जी जनाब, तो फाइनली हम नूर महल के अंदर मौजूद हैं जो बहावलपुर में है। और हमारे यहाँ पर पहुँचने के बाद अब हम आपको नूर महल का विज़िट कराएंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं नहायत ही खूबसूरत है और इसके सामने जो ग्रीन और लश एरिया है, आप सोचें कि उस वक़्त नवाबों ने इसको कितनी खूबसूरती से तामीर किया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि नूर महल के अंदर का मंज़र जो है वो कैसा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है ये। वो तख्त है बेसिकली छोटा सा, जहाँ पर नवाब जो है वो बैठा करते थे। और आपको एक वीडियो के अंदर मैंने दिखाया है कि लॉर्ड कर्ज़न के साथ जो है वो नवाब जो बहावल अब्बासी फ़ाइव हैं उनके साथ उनकी पिक्चर भी है। इसी जगह के ऊपर वो बैठे हुए थे और वो बैठने के बाद जो है वो यहाँ, अब यहाँ पर देखें महल काफ़ी खूबसूरती के साथ तामीर किया गया। और अगर आज भी आप देखें तो ये आपको हैरत में मुब्तला कर देता है कि उस वक़्त जो है वो कितनी खूबसूरती से इस महल को तामीर किया गया। और ऊपर इसके जो है वो जाने की अभी इजाज़त नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इसका अपर फ्लोर जो है वो तामीर किया गया। और छत पे जिस तरह की कारीगरी की गई है तो वो मेरे ख़्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जिस तरह के फानूस लगाए गए तो ये बताता है कि ये महल जो आज भी जो है वो दुनिया के बेहतरीन महल में आई थिंक शामिल है। और इस वक्त जो इसका कंट्रोल है वो पाक आर्मी के पास है। ये देखिए जी, ये नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी हैं। नए 1723 से 1746 तक ये पहले अब्बासी ख़ानदान के नवाब थे। और इसी तरीके से आप आगे आते जाएँ तो ये सेकंड जो नवाब अब्बासी मोहम्मद बहावल ख़ान है, 1746 से 1749 तक जो है वो ये तख्त पे रहे। फिर उसके बाद आगे आए तो ये नवाब मुबारक ख़ान अब्बासी 49 से लेके 1772 तक। एंड देन नवाब मोहम्मद बहावल ख़ान अब्बासी टू 1772 से 1809 तक। तो ये इसी तरीके से अगर आप आगे आते जाएँ तो ये सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी टू 1809 से 1825 तक। फिर ये बहावल ख़ान अब्बासी थ्री 1826 से लेके 1852 तक। और ये नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी थ्री हैं 1852 से 1753 तक। और इसी तरीके से सामने जो है नवाब फ़तेह ख़ान अब्बासी हैं 1853 से 1858 तक। तो ये बाकायदा तौर पर अगर आप इस गैलरी में आगे भी जाएँ तो इसी तरीके से बहादुर ख़ान अब्बासी फोर फाइव और इसी तरीके से सबकी पिक्चर जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। ये नवाब मोहम्मद बहावल ख़ान अब्बासी फ़ाइव हैं जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं 1899 में 1907 तक। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्होंने की हैं और इनके नाम से मशहूर हैं। पिक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि नवाब सादिक फ़ाइव जो हैं उनको कर्नल मोहम्मद आफ्टर बीइंग अवॉर्डेड विद विक्टोरिया क्रॉस इन लंदन 1945 कि 1945 में इनको जो है वो बाकायदा तौर पे अवार्ड जो है विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। तो ये पिक्चर भी उनकी आप समझ लें कि एक यादगार और एक अचीवमेंट के तौर पे। जबकि यहाँ पर देखें कि परेड के मौके पे किस इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त 1951 में नवाब मोहम्मद सादिक जो है वो इसका रिव्यू कर रहे हैं परेड का। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी कि स्टेट के जो मैटर्स हैं और स्टेट के ऊपर जो है वो इनका काफ़ी अमल दखल था। और ये जो है वो काफ़ी इस तरह की जो आपकी स्टेट एक्टिविटीज़ होती थी उसमें इन्वॉल्व होते थे। तो बहुत ही अच्छा ये सारा का सारा जो ये एरिया है ये इनकी फैमिली और इनके लाइफस्टाइल के ऊपर जो है वो बयान किया गया है कि किस तरीके से नूर महल का लाइफस्टाइल था और उनकी कंट्रीब्यूशन जो थी स्टेट लेवल के ऊपर वो किस किस तरह से। अच्छा, ये पिक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें आप देखें तो लिखा हुआ है कि कायद-ए-आज़म जो है गवर्नर पाकिस्तान का हल्फ उठाने के बाद वापस नवाब सर सादिक अब्बास अमीर बहावलपुर की रोल्स रॉयस में तशरीफ़ ला रहे हैं। इनके पीछे वाली गाड़ी में जो आपको नज़र आ रही है वो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना उसमें बैठी हुई है। अच्छा, कहा जाता है कि शाम को ये दोनों गाड़ियाँ जब वापस नवाब सर सादिक अब्बासी साहब के पास वापस आईं तो नवाब ऑफ बहावलपुर ने ये लेने से इनकार कर दिया कि ये कार का तोहफ़ा है मेरे भाई कायद-ए-आज़म और दूसरा मेरी बहन फ़ातिमा जिन्ना के लिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवाब ऑफ बहावलपुर जो है वो उस वक़्त के कायद-ए-आज़म के कितने करीब थे कि हल्फ़ उठाने के बाद उन्होंने यहाँ आना मुनासिब समझा। और इनके साथ कितनी एक मोहब्बत थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी गाड़ियाँ जो है जो उनको छोड़ के आईं उनको लेने से इनकार कर दिया और तोहफ़तन जो है वो कायद-ए-आज़म को और फ़ातिमा जिन्ना को दे दिया।
अच्छा, इस कमरे में ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये देखिए आप कि मोहम्मद अब्बास जो उनके शादी कार्ड है, वो आप देखें तो कितनी खूबसूरती से जो है वो रियासत बहावलपुर की तरफ से नए साल के कार्ड, नए साल के मतलब शादी के कार्ड्स, और इस तरीके से ये कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर उसका डिस्प्ले मौजूद है। ये बहावलपुर रियासत का बैंक चेक दिखाएं तो ये बड़ा ही खूबसूरत, दी बैंक ऑफ बहावलपुर लिमिटेड, ये बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर पड़ा हुआ है एक चेक। और इसके अलावा ये देखिए, ये पहला अखबार है, रियासत बहावलपुर का पहला अखबार आपको नज़र आ रहा होगा। और रियासत में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ स्टाम्प पेपर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जी ये रियासत बहावलपुर के सिक्के हैं, ये देखें कितने इंटरेस्टिंग हैं। और ये यहाँ पर इनके सिक्कों को जो है वो इस तरीके से रखा गया है। जबकि स्टेट ऑफ बहावलपुर का ये जो मिस्टर एयाज़ इमरान हैं, ये बड़े खूबसूरती से इनके जो स्टाम्प और चेक और ये आर्म्स जो हैं, ख़ासतौर पे कोट आर्म्स जो हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं। ये डाक टिकट है, ये बहावलपुर रियासत के डाक टिकट हैं। उसमें देखेंगे आपके मुख्तलिफ नवाब जो हैं उनके पिक्चर्स जो हैं वो डिस्प्ले की गई हैं। ये उस वक्त के उस कल्चर के आप अगर देखें तो टी पॉट हैं, लॉक हैं, कैंडल स्टैंड्स हैं और डिफरेंट बैगर्स हैं, सुराहियाँ हैं, और ये बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो यहाँ पर उसको रखी गई है। ये जी चोलिस्तान के कल्चर की जो है वो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें तो ये चोलिस्तान की जो दुल्हन है वो जो ड्रेस पहनती है, जिसमें उसका नेकलेस है, दुपट्टा है, लहंगा है, और ये उसकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस के कुछ पिक्चर्स जो है वो यहाँ पर इन्होंने लगाई हुई हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर आ जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो चक्की है, उस वक़्त की जो चक्की है, चोलिस्तान के कल्चर के अंदर जो चीज़ है वो भी मौजूद है। जबकि चोलिस्तानी दूल्हे का ड्रेस जो है वो इस साइड पर लगाया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। ऊपर जो इनकी स्किल्ड हैं, जो इन्होंने इनके हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, उनके फ़न का जो मुज़ाहरा है वो इस पिक्चर में दिखाया गया है। जबकि यहाँ पर फ्लोरा है, और ऊँटों की आरइश भी जो है वो यहाँ पर उसकी बैल जो ऊँट को लगाई जाती है और जो उसको घुंघरू बांधे जाते हैं, वो ही यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ जो है ये लगाया गया है। सामने जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये बहुत ही खूबसूरत है। ये उसके डेज़र्ट की और उसके सामने जो बहावलपुर का कल्चर है उसकी चीज़ों को जो है ये इसकी अक्कासी कर रही है, और बहुत ही खूबसूरत